सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार तलत हुसैन ने कहा है कि साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के बाद तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान का बचना नामुमकिन हो चुका है और जल्द ही उनके खिलाफ भी फैसला कुन पेशरफ्त होने जा रही है। उनके मुताबिक फैज़ हमीद को सज़ा और इमरान खान के खिलाफ ज़ेर इल्तवा मुकदमात महज इनफरादी नहीं बल्कि रियासती और सियासी निज़ाम में आने वाली बड़ी तब्दीलियों की अलामत है। एक इंटरव्यू में तलत हुसैन का कहना था कि फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल की टाइमिंग इस बात की निशानदही करती है कि मुल्की ताकत के ढांचे में अब नताइज की सियासत का आगाज हो चुका है, जहां बड़े बड़े केसेस के फैसले तेजी से सुनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम के बाद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तकर्रुरी कोई आर्जी या वक्ती इंतजाम नहीं बल्कि एक मुकम्मल इदारा जाती तब्दीली है। उनके मुताबिक तमाम मुसल्लह अफवाज को एक कमांड के तहत लाने से दिफाई पॉलिसी, सिक्योरिटी फैसलों और अस्करी सिफारतकारी का पूरा तरीक़ेकार तब्दील हो जाएगा। तलत हुसैन का कहना है कि चूंकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तौर पर भी फराइज अंजाम दे रहे हैं, इसलिए फैसला साजी एक मरकजी और मरबूत ढांचे के तहत होगी। उनके मुताबिक इस तब्दीली के असरात सिर्फ दिफाई मामला तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि खारिजा पॉलिसी और मईशत पर भी मुरतब होंगे। उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के किरदार में वुसअत आएगी और जंग व अमन से मुतालिक फैसले ज्यादा हम आहंग अंदाज में किए जाएंगे, क्योंकि दिफा और खारिजा अमूर के दरमियान वाज़ेह हदबंदी बतदरीज कम होती जा रही है। सियासी मंजरनामे पर बात करते हुए सीनियर सहाफ़ी ने कहा कि जनरल फैज़ हमीद का केस बज़ाहिर एक इदारा जाती मामला है, ताहम सहाफ़ती नुक्ता नज़र से इसकी टाइमिंग गैर मामूली अहमियत रखती है। उनके मुताबिक DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद इस फैसले का आना जाहिर करता है कि नए निज़ाम के तहत पैगामात फौरी और बराह रास्त दिए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के बाज़ रहनुमाओं की जानिब से साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा पर लगाए गए इल्जामात के हवाले से तलत हुसैन ने कहा कि जनरल बाजवा और जनरल फैज की जोड़ी अपने दौरे इख्तिदार में हर तरह की सियासी इंजीनियरिंग करती रही है और आज फैज़ हमीद वही काट रहे हैं जो उन्होंने बोया था। सैयद तलत हुसैन के मुताबिक नवाज शरीफ की जानिब से गुजरांवाला के जलसे में फैज़ हमीद पर जो इल्जामात लगाए गए थे वो बिलाखिर सच्चे साबित हो चुके और अब जनरल बाजवा के एहतिसाब का भी मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन उनके मुताबिक फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आता। वैसे भी माजी में किसी आर्मी चीफ के खिलाफ कभी इस किस्म की कार्रवाई नहीं की गई। तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ कायम मुकदमात से बचना आसान दिखाई नहीं देता, ताहम उनका कहना था कि सियासी जमातें मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होती बल्कि वक्त के साथ इनकी क़ुव्वत में कमी या इजाफा होता रहता है। उन्होंने निशानदही की कि PTI की स्ट्रीट पावर पहले जैसी नहीं रही, अगरचे वोट बैंक की मौजूदगी में खान की जमात किसी हद तक सियासी मैदान में बरकरार रह सकती है। उनके मुताबिक हालिया जलसों और सरगर्मियों में अवामी शिरकत महदूद रही है, जिसमें ज्यादातर अफराद खैबर पख्तूनख्वा से नजर आए, जबकि पंजाब और कराची से नुमाया शिरकत देखने में नहीं आई। अफगानिस्तान से मुतालिक गुफ्तगू में तलत हुसैन ने कहा कि तालिबान क़यादत माजी में भी सिफारती दबाव के मौके पर मजहबी बयानिए और फतवों का सहारा लेती रही है, इसलिए हालिया बयानात को भी इसी तनाजुर में देखा जाना चाहिए। उनके मुताबिक पाकिस्तान ने इस मामले पर मुहतात रद्द अमल देते हुए वाज़ेह किया कि वो सिर्फ तहरीरी मुआहदों और अमली इक़दामात को ही अहमियत देगा। इलाकाई सियासत पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को अब ये एहसास हो रहा है कि जोग्राफियाई और माशी हक़ाइक़ के बाइस पाकिस्तान को नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं। उनके मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी दोनों ममालिक के लिए मसाइल पैदा कर सकती है, इसलिए हकीकत पसंदाना सिफारतकारी ही बेहतर रास्ता है। तलत हुसैन ने कहा कि बेहतरीन हिकमत अमली वो होती है जिसमें बगैर लड़े मकासद हासिल कर लिए जाएं। उन्होंने कहा कि हालिया बरसों में बाज़ वाक़यात ने नई दिल्ली को सिफारती सतह पर मुश्किलात से दो चार किया है। उनके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में पेश आने वाले दहशतगर्दी के वाक़े में भारतीय शहरियों के मुलविस होने की तस्दीक के बाद इस वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की भारतीय कोशिश नाकाम हो गई है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।